हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आदित्य सर, आप सबों के साथ एक बार पुनः क्लास 9 के मैथमेटिक्स के साथ। और आज एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और ये है आपका लाइंस एंड एंगल्स, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पहले से होगी, आज फिर हम लोग एक बार इसको दोहरा लें, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है कि एंगल्स पर, ठीक है ना, ये एंगल्स जो है ये किसको कहेंगे, ठीक है। तो जब दो रे किसी खास पॉइंट से जैसे ऑरिजिनेट होता है, निकलता है कुछ इस तरह से, है ना, कि जब दो रे एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट होता है, निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल इज फॉर्म्ड। तो कोण का निर्माण होता है, एंगल बनता है, ठीक है। ये दो रे है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक। तो दिस इज ओ ए रे, दिस इज ओ बी रे, ठीक है। तो ये एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम आप बोल सकते हैं ए ओ बी या बी ओ ए। इस तरह से लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, या इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, दोनों ही चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आप एंगल का नाम लिख सकते हैं। तो पूछा जाए कि एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि when two rays originate from the one end point, an angle is formed, ठीक है। एक एंगल बनता है जब दो रे एक ही एंड पॉइंट से ऑरिजिनेट होता है, निकलता है, तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो अब डिफरेंट एंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लें। वैसे तो आप लोग पढ़े हुए हैं 9th 10th सॉरी 8th में भी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ठीक है ना। ये जो होगा 0 से, जैसे ये मान लेते हैं थीटा, 0 इज, है ना, लेस देन थीटा एंड दिस इज लेस देन 90 डिग्री। यानी ये थीटा यदि हम मान लेते हैं यही एक्यूट एंगल है, तो इसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। उस तरह से अब यदि हम बात करें राइट एंगल की, तो राइट एंगल आपको पता है कि राइट एंगल जो होता है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल किसको कहते हैं, एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जिसको आप लोग समकोण भी पढ़ते थे, नहीं, समकोण, ये राइट एंगल मतलब समकोण 90 डिग्री। इसके बाद हमारा है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री से, सपोज इफ थीटा, then theta is greater than 90 and less than 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो इसके बाद और भी कुछ एंगल्स हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लें पहले, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर भी आएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बस, ठीक है ना। तो एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। इसके बाद एक आता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब देख लीजिए ये 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है 180, जैसे मान लीजिए एक रे यहाँ पर है, ये है, सपोज लो इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर दे, बिल्कुल स्ट्रेट कर दे, ठीक है ना। तो ये एंगल जो बनेगा इस पॉइंट पर, ये होगा 180 डिग्री, और इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी रेखा होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल होता है। इसके बाद एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि मोर देन 180, 180 से ज्यादा तो 360 से कम, ठीक है ना। मोर देन, ये होता है मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, और लेस देन 360 डिग्री। 180 से बड़ा, यानी लाइन थोड़ा इधर झुक जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। और एक कंप्लीट एंगल है, ठीक है। एक लास्ट वन ये है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में क्या होता है, ये पूरे 360 डिग्री है। जैसे मान लेते हैं किसी पॉइंट पर, ये हम इस रे के बारे में आपको बताएं, सपोज ये मान लेते हैं कि ओ ए है, ठीक है ना। ये यदि रोटेट करेगा, यदि इससे एंगल मेजर किया है, ये घूम करके फिर जो है सो इसी पॉइंट पर आ जाएगा, यानी ये लाइन इसी को रिपीट कर जाएगा। ये पूरा जो एंगल ये जो डिस्क्राइब करेगा ये होगा 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको जैसे आपके इसमें एक्सरसाइज में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री, इस दोनों को भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एंगल सपोज 40 डिग्री, आपसे पूछा जाएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होता है दो एंगल को मिलाने से 90 डिग्री होना चाहिए, यानी 40 में कितना मिलाएंगे, 90, मतलब 50 डिग्री मिलाएंगे तो ये 90 होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक एंगल दिया हुआ, पूछ रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो सीधे उसको 90 में उसको माइनस कर देंगे। और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है कि दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ है कि 80 डिग्री है, तो पूछा जाए कि इसका 80 का जो है सो सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो है ना, इसको 180 में, जैसे इसको 90 में घटा करके लिखते थे, तो इसको 180 में जो है इसको घटा करके लिखते, ये दोनों प्लस करने से 180 डिग्री आएगा। 180 में घटाइएगा मतलब जो हो जाएगा, ये 80 है, ये हो गया 100 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में होता है दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री में होता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7A को। एक्सरसाइज 7A आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक, ठीक है ना। पहले भी आप देख रहे हैं, हम इसी को फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है। तो ये जो डेफिनेशन है इसके बारे में हम बता दिए, क्वेश्चन नंबर 1 उसी में आ गया। दूसरा भी बता दिए, तीसरा भी बता दिए। दूसरा इसे मान लेते बता देते हैं कि कहता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री, ठीक है ना। सेकेंड नंबर लिख रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। हम आपको अभी तुरंत बताया कि जो भी कहेगा कॉम्प्लीमेंट कहेगा तो इसी को 90 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आप इसको माइनस कर दीजिए, ये 35 डिग्री आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से और जो भी है 2-3 और है। तो तीसरा भी देखिए, ये जो है थर्ड वन, ये कहता है ना, सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट जैसे आपसे पूछ रहा है सप्लीमेंट ऑफ 42, ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री जो हम आपको बताए वही है, सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री का है। इसमें क्या होता है, जब सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा इसको 180 डिग्री में आप माइनस कर दीजिएगा, जितना होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 138 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। बार उनकी इसमें एक दो और बच रहा है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। कहता है कि एक एंगल बताइए जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल है ना बी एक्स। देखिए सपोज, तो प्रश्न है हमारा कि इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका पहले कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कितना
कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ, तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 में से घटाना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल, जितना एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसके बराबर हो, ठीक है, ये कह रहा है इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, इस x को इधर ले आइए, ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 45, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका 4 का इसमें एक और प्रश्न है, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में वही करेंगे, सिर्फ यहाँ 90 के बदले में 180 करेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या है, 5 में है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। प्रश्न को समझे कि उस एंगल को बताइए या उसका पता कीजिए जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि लेट द एंगल बी एक्स, एंगल मान लेंगे, ठीक है, लेट द एंगल मान लिए एक्स डिग्री, ठीक है। तो अब इसका हम पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो प्रश्न में कह रहा है उसको हम लोग करते जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम आएंगे प्रश्न पर, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है कि मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो x है इससे कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, कॉम्प्लीमेंट से 36 मोर। लिख रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर, इससे 36 ये ज़्यादा है। अच्छा ये देखिए x जो है ज़्यादा है किससे, इससे ज़्यादा है। अब आप जरा सा सोच करके देखिए आराम से, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो या तो इसमें यदि हम 36 को घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्या कह रहा है, इसको हम ढक दें, कह रहा है कि ये ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है 36। यदि 36 को इसमें घटा दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, या तो इधर घटा दीजिए या तो इधर जोड़ दीजिए, क्योंकि छोटा है तो इसमें 36 जोड़ दीजिए दोनों बराबर हो जाएगा। अब बड़ा है तो घटा दीजिए तब भी बराबर हो जाएगा। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, इस x को इधर ले आइए, ये x और x हो जाएगा 2x, 36 को उधर कर दीजिए, ये हो गया 90 और प्लस 36, ठीक है, ये 126 डिग्री ये हो जाएगा। तो x का मान निकल जाएगा 126/2 यानी कि 63 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 भी वही है। 7 में देखिए फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये भी वही है, 4 टाइम्स मतलब x मानेंगे, ठीक है ना, तो उसका 4 गुना, किसका 4 गुना, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट को 4 से गुना करके x के बराबर कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। 8 भी वही है, सप्लीमेंट का है, 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। 9 का देखिए फाइंड एंगल वो सप्लीमेंट इज 4, 9 भी वही है। 10 का देखिए फाइंड एंगल वो कॉम्प्लीमेंट इज 1/3, 10 बना लेते हैं, वही चीज है, फिर भी बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 में क्या है कि फाइंड द एंगल वॉज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3, x हो गया, मान लिए x है, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, फिर वही चीज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या हो जाएगा, वही होगा 90 डिग्री माइनस x, ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, जैसा कि कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एंगल वॉज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ, कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो इसमें सप्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीज कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी और सप्लीमेंट भी। सप्लीमेंट ऑफ x क्या होगा, सप्लीमेंट होता है जब हम 180 में माइनस करते हैं, ये हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स। अब कॉम्प्लीमेंट भी पता है, सप्लीमेंट भी पता है। अब आइए क्वेश्चन पर,
अब कह रहा है कि इट्स कंप्लीमेंट इज 1/3, सप्लीमेंट यानी कंप्लीमेंट छोटा है इससे, कितने के बराबर है? कहता है ये 1/3 है, इसका 1/3 ये वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट है 180, सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स है, तो कहता है इसका 1/3 करेंगे तो इसके बराबर, इसका 1/3 कर लीजिए, 1/3 ऑफ सप्लीमेंट इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, यही कह रहा है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि इट्स कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, 1/3 कर दीजिए। अब आप सिर्फ बराबर कर दीजिए, ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स, ये हो जाएगा 270 डिग्री और माइनस 3x, तो 3x और इधर ले आइए, 3x ये माइनस एक्स, ये 2x हो जाएगा, इस 180 को उधर ट्रांसफर कीजिएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 45 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। आप इसमें बैठा के भी देख लीजिए, ठीक है ना, तो आपको जो है सो पता चल जाएगा। इसमें 45 कंप्लीमेंट निकलेगा 45 और सप्लीमेंट निकलेगा 135, ठीक है। तो 3 टाइम्स हो गया या 1/3 हो गया। चलिए लास्ट वन है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल 2x - 5 and x - 10 are the complementary angles. You find the value of x for which angle these and these are the complementary angles. मतलब कि आपको निकालना है x का वैल्यू जिससे कि 2x - 5 और x - 10 जो है ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाए। कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा तो आपको बताए कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन में 2 तरह का एंगल दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें 2 तरह का एंगल है, क्या क्या है? तो 2x - 5 और दूसरा है x - 10। तो कहता है कि x का वैल्यू निकालिए जिससे कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ने से कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। प्रश्न में है इस ये दो है ना x का वैल्यू आप बताइए जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों को सम करें जोड़ दें तो 90 डिग्री हो जाए। तो दोनों को जोड़ दिए 90 कर दिया, सॉल्व कर दीजिए। 2x + x हो गया 3x और ये हो गया -5 - 10 तो -15 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो 3x बराबर कितना हो गया? तो हो गया 90 डिग्री और प्लस हो गया 15 मीन्स 105 डिग्री, ठीक है। एंड देयरफॉर x इक्वल टू 105/3। तो इसको कटा दीजिएगा, ये 35 टाइम्स में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 35। यही आपको निकालना था, मतलब फाइंड x। तो x निकाले, x कितना निकला? x निकला आपका 35 डिग्री। तो इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज 7A यहीं पर फिनिश होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए और पेशेंसली इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए यहीं रहने देते हैं, इतना ही। थैंक यू।